आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और आज हमारा ये टॉपिक है वो क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 1 है जिसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। उसका एक टॉपिक हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो आहार नाल के बारे में या मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो है कि आज आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ माउथ है, ये हमारा फेरिंग्स है, इसको ऑसोफेगस कहते हैं जो कि फुल पाइप होती है। उसके ठीक नीचे हमारा स्टमक पाया जाता है और उसके ठीक नीचे आने पर जो है आपका बाहर साइड से जो संरचना दिख रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसमें कोलन पाया जाता है और रेक्टम पाया जाता है और लास्ट वाला हिस्सा जो होता है वो एनस का होता है। उसके अंदर जो संरचना होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो 3 भागों में बटी होती है। एक को कहते हैं डोडिनम, दूसरे कहते हैं जेजुनम और तीसरे को कहते हैं इलियम। अच्छा, फंक्शन क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो है ये आपको बता दें। देखिए माउथ यानी मुंह से लेकर के जो है कि आप पूरा एनस तक यानी मुंह से लेकर के आपका स्टमक होते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक ये पूरी जो लंबाई होती है वो लगभग 7 से 8 मीटर की होती है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि इट एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी जो ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है जो मनुष्य में पाया जाता है वह मुंह से लेकर के एनस तक जो है कि एक पाइप के रूप में फैला होता है और इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो फंक्शन होता है ये आपको बता दें। पहला फंक्शन ये होता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण। इसका मतलब क्या होता है? टेकिंग फूड इन, यानी कि जब कुछ भोजन जो है हम लोग जो है मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है इंजेक्शन कहलाती है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन की होती है और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, और पाचन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन फूड, यानी कि भोजन को जो है कि तोड़ करके एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना जो है पाचन कहलाता है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन में होता क्या चीज़ है? जो भोजन के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट्स हुआ, ये पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये टूट करके जो है कि ये ब्लड में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। अगली प्रोसेस होती है इंजेक्शन, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या होता है? एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग इजेशन कहते हैं। आइए समझते हैं इसके की पॉइंट पर जो है माउथ क्या होता है। देखिए भोजन के जो पचने की जो प्रक्रिया होती है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। चीविंग एंड सलाइवा मिक्स, यानी कि मुंह में यानी हमारे माउथ में जो है कि भोजन को पहले चबाया जाता है, उसे तोड़ा जाता है और उसमें कुछ सलाइवा मिक्स होता है। ये जो सलाइवा होता है भोजन के अंदर जो है पाए जाने वाली, ये मुख के अंदर पाए जाने वाली जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर से ये विशिष्ट प्रकार का एंजाइम क्रिएट होता है। बिगेंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अच्छा, मुंह में ही जो है से ही कह लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। अगला पार्ट हमारा आता है फेरिंक्स का, जो यहाँ पे होता है और ये फेरिंक्स क्या करती है? ये भोजन को और एयर को एक पैसेज प्रोवाइड करती है, जाने का आने का रास्ता प्रदान करती है। अगला पार्ट होता है हमारा ऑसोफेगस का, जिसको बोलते हैं आहार नाल। ये जो आहार नाल होती है वो यहाँ से फेरिंक्स से लेकर के यहाँ तक होती है, जिसकी लंबाई जो है कि 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका मेन कार्य क्या होता है कि भोजन को जो है वो धक्का दे करके कह लीजिए स्टमक के अंदर यानी कि पेट के अंदर आमाशय के अंदर पहुंचाना होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की सहायता से होती है। अगला काम हमारा स्टमक का है। स्टमक क्या करता है? कुछ विशेष प्रकार के गैस्ट्रिक जूस जो है कि क्रिएट करता है, जैसे कि HCl हुआ, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम हुआ। ठीक है, अगली चीज़ क्या है हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। लगभग 70 से 80% भोजन का डाइजेशन जो होता है इसी छोटी आंत के अंदर होता है। इस छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर तक होती है और सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है भोजन के डाइजेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, न इसमें से कोई एंजाइम क्रिएट होता है। इसमें काम क्या सिर्फ होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जो फीसेस है, जो मल है, उसमें ये वाटर जाकर मिक्स होता है, जिससे कि कह लीजिए कि फीसेस को बाहर निकालने में सुविधा प्रदान होती है। और एनस का काम क्या होता है? एनस का काम होता है फीकल मैटर को बाहर निकालना, यानी कि जो हमारा मल है उसको बाहर निकालना। डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो पैनक्रियाज से जो है कि लाइपेज, प्रोटीएज और एमाइलेज नाम के एंजाइम निकलते हैं। लाइपेज का काम क्या होता है कि फैट्स को यानी कि वसा को ब्रेक डाउन करना, यानी फैटी एसिड, फैट को तोड़ना, उसे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलना। प्रोटीएज का काम क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना और उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। और एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके उसे छोटे छोटे जो है कि कार्बोहाइड्रेट में विभाजित करना। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है बाइल जूस को सीक्रेट करना। बाइल जूस जो होता है एक ऐसा कह लीजिए कि केमिकल्स होता है या एंजाइम होता है जो भोजन के अंदर की जो अम्लीयता होती है उसको कम करके भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसका मुख्य कार्य, इसमें जो एंजाइम मिलते हैं वो है ट्रिप्सिन एंजाइम, कार्बोग्लिप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम। और इनका काम क्या होता है कि ये जो है प्रोटीन को तोड़ते हैं। माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को तोड़ करके जो है कि छोटे छोटे शुगर में कन्वर्ट करना। और सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट विभाजित करके छोटे छोटे जो है कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो थी वो आज एलिमेंट्री बायोलॉजी के बारे में आपको हमने बताया।